नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश डीएलएड जिसका पूर्ववर्ती नाम बीटीसी है, उसके प्रवेश के बारे में डिटेल से आपको एक एक चीज़ें बताएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीएलएड ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। उससे आप जुड़ जाएंगे तो जो भी आपके डाउट होंगे पर्सनली रूप से हम आपको वहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ें आपको बताते हैं। आपने अपना रैंक चेक कर लिया होगा। आपके जो भी रैंक आए हैं कमेंट बॉक्स में एक बार हमको बता दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको एक एक चीज़ें। कुल 67 जिलों में डाइट संस्थान हैं जिनको हम गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से जानते हैं। कुल हमारे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 67 जिलों में डाइट हैं, ठीक है। वहाँ पर फ़ी आपकी जो है वह 10,200 रुपये लगती है। वहाँ पर प्रवेश आपके मेरिट के आधार पर होगा। बाकी जितने कॉलेज हैं सभी प्राइवेट कॉलेज हैं और सभी प्राइवेट कॉलेजों के सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों की फ़ीस 41,000 रुपये एक साल की फ़ीस है। फिर अगले साल 41,000 रुपये आपको देना होगा। और डाइट में यदि आपका प्रवेश होता है तो 10,200 रुपये प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष भी 10,200 रुपये। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल की फ़ीस अलग से आपको पे करनी होगी। तो ध्यान से सुनिएगा। आपकी कोई भी रैंक हो, आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट का ऑप्शन शुरू हो गया है। आपको पहले सर्वप्रथम 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा विकल्प भरने के लिए। यदि आप प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं तो 5,000 का भुगतान न करें, क्योंकि किसी भी स्तर पर आपका 5,000 रुपये वापस नहीं किया जाएगा। तो आप अभी चाहे आपको रैंक चाहे जितना हो, आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अगला प्रोसेस क्या करना होगा। पेमेंट करने के बाद आप चाहे आज पेमेंट करिए, चाहे कल करिए, चाहे 12 जनवरी तक करिए, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको 30 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य में यदि आपकी रैंक एक रैंक से लेकर 20,000 तक के बीच में है तो 30 दिसंबर को सायं 5 बजे से लेकर 2 जनवरी रात 12 बजे तक आप संस्थान का विकल्प भर सकते हैं। आप चाहे एक संस्थान विकल्प भरिए, चाहे 10 भरिए, चाहे 200 भरिए, आपकी इच्छा है। या जितने भी संस्थान हैं आप चाहें तो क्रमबद्ध तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करते समय बहुत ध्यान देना है आपको कि आपको कौन सा संस्थान पहले चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसी हिसाब से आप करिएगा। अन्यथा आपको संस्थान अलॉट हो जाएगा तो फिर आपको उसमें प्रवेश लेना पड़ेगा, अन्यथा फिर 5,000 रुपये भूल जाना पड़ेगा। तो संस्थान को ध्यान में रखकर खूब अच्छे से सिलेक्ट करिएगा, जितने भी संस्थान आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यानी कि आपको 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी या पूरा दिन मिलेगा और 30 दिसंबर को लगभग 6 से 7 घंटे मिलेंगे। यानी कि 3 दिन 7 घंटे में आपको कॉलेज सिलेक्ट करके फाइनल कर देना होगा। उसके बाद 3 जनवरी को लगभग सायं 5-6 बजे तक आपके संस्थान का आवंटन हो जाएगा।
आपको संस्थान मिल जाएगा जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा। फिर उसके बाद आपको 5,000 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा संस्थान मिलने के बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए 5,000 रुपये आपको भुगतान करना होगा, तब आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको 8 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में जो भी संस्थान मिला है वहाँ पर आपकी प्रवेश प्रक्रिया करने के लिए जो भी अभिलेख आपसे मांगे जाएंगे, यानी कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या जो भी और सर्टिफिकेट हैं, वह सब आपको ले जाकर वहाँ पर सबमिट करना होगा। यदि आपको डाइट मिलेगा तो डाइट में 200 रुपये और जमा करना होगा, क्योंकि आप 5,000 रुपये विकल्प भरने के लिए, फिर 5,000 रुपये संस्था डाउनलोड करने के लिए अलॉटमेंट लेटर आप 10,000 दे चुके हैं, तो आपको डाइट मिलेगा 200 रुपये और देना होगा। यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो 31,000 रुपये उसी संस्था में जमा करना होगा। कैसे जमा करेंगे वह जो संस्थान आपको मिलेगा वहाँ पर आपको बताया जाएगा। फिर दूसरा है, यदि किन्हीं की रैंक 20,000 से 1 लाख के बीच में है तो वह 3 जनवरी से 8 जनवरी तक, 3 जनवरी शाम 5 बजे से लेकर 8 जनवरी रात 12 बजे तक कर सकते हैं। फिर वही 9 तारीख का उनका संस्था आवंटन होगा। फिर वह 9 तारीख से लेकर 18 जनवरी के बीच, 20 जनवरी के बीच में जाकर प्रवेश ले सकते हैं। फिर तीसरा, 5,000 रुपये आपको पहले पेमेंट करना होगा, चाहे आप आज कर दीजिए चाहे आप 9 जनवरी को करिए, 9 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में, और उसके बाद अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा संस्थान। उसके बाद 1 लाख रैंक से 2,40,000 जिनका होगा, फिर आपको 15 जनवरी को संस्थान आवंटन हो जाएगा जो 3rd फेज में आएंगे। उसके बाद वह 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में वहाँ पर प्रवेश ले लेंगे। ठीक है, यह क्लियर हो गया है। 20 जनवरी यानी कि आपको प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है। फिर आपके कॉलेज संस्थान जहाँ आपका आवंटन होगा वह 22 तारीख तक रिपोर्ट आपकी लॉक कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि कितनी रैंक पर कौन सा जिला मिल सकता है, डाइट में या प्राइवेट में। यदि आपका जनरल में है और 3,000 रैंक या इसके आसपास में थोड़ा सा है, 3,000 से कम या थोड़ा बहुत 3,000 के आसपास में, तो आप डाइट की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप EWS में हैं तो आप 5,000 रैंक तक उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप OBC में हैं तो 6,000 रैंक तक, यदि आप SC ST में हैं तो 10,000 रैंक के आसपास तक उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि जनरल 3,000 रैंक, EWS 5,000 रैंक, OBC 6,000 रैंक, SC ST 10,000 रैंक और PH कैटेगरी में 20,000 रैंक तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको डाइट मिल जाएगा। वह भी अगर आप इन डाइटों में प्रवेश लेना चाहते हैं, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आजमगढ़, ठीक है, जो प्रमुख जिलों में स्थित हैं वहाँ पर और भी आपकी रैंक कम होनी चाहिए। यानी अगर प्रयागराज में चाहते हैं तो 3,000 से तो बिल्कुल ही कम होनी चाहिए, 2,000 या 2,500 के आसपास में जनरल में, तभी आपका वहाँ पर हो पाएगा। बाकी तो बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितने लोग काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं, कई सारी प्रक्रियाएं हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको नहीं पढ़ना है। आप एक मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं, आपको मोटा मोटा हिसाब बता दिया गया है। बाकी सभी प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश ले लेंगे, क्योंकि 3,25,000 लोगों ने भले ही आवेदन किया है, लेकिन
इतने लोग प्रवेश नहीं लेंगे। प्रवेश बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख या 1.25 लाख तक प्रवेश लेंगे, इससे ज़्यादा लोग प्रवेश नहीं लेते हैं। प्राइवेट में सीटें खाली चली जाती हैं। तो आपको चीज़ें एक एक स्पष्ट हो गई कि डाइट में आपकी फीस 10,200 रुपये, प्राइवेट कॉलेज में 41,000 रुपये। इसके अलावा भी अगर कोई और डाउट होगा आपका तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। साथ ही साथ DLED का लिंक ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आप हमसे सीधे कांटेक्ट करके सीधे बात कर सकें। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपकी, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं जो भी आपकी समस्या हो, जो भी DLED से संबंधित। मिलते हैं अगली वीडियो में।